जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। मरने के बाद हमारा क्या होता है, मैं इस पुस्तक को आपको सुना रही हूँ। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। इसके 2 भाग पहले सुनाए जा चुके हैं। ये आज तीसरा वाला भाग इसमें डलेगा वीडियो में। परलोक कैसा है, यह अन्यत्र बताया गया है कि परलोक का दूरी से कुछ भी संबंध नहीं है। क्षय किरणें एक्सरे ठोस पदार्थों को चीरती हुई पार हो जाती हैं। हमें दीवार का पर्दा तोड़ना मुश्किल मालूम पड़ता है, पर क्षय किरणों के लिए यह पर्दा कुछ नहीं के बराबर है। गर्मी और सर्दी का प्रभाव बहुत अंशों में बाहरी प्रतिबंधों को तोड़कर भीतर चला जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म तत्वों के लिए स्थूल वस्तुओं के कारण कुछ बाधा नहीं पड़ती। हवा का समुद्र पृथ्वी के चारों ओर भरा हुआ है, पर हम उसे चीरते हुए जहां फिरते हैं हमें वह भान भी नहीं होता कि हम हवा के बीच में इसी प्रकार भाग दौड़ कर रहे हैं जैसे पानी में मछली। संभव है कि मछली भी पानी में ऐसे ही स्वतंत्र घूमती हो जैसे हम हवा के समुद्र में घूमते हैं। मृत आत्माएं सूक्ष्म तत्वों की बनी हुई हैं, इसलिए वे ईश्वर तत्व की भांति चाहे जहां आ जा सकती हैं। उसके लिए इस निवासी स्वेच्छा अनुसार चाहे जहां भूमि जल पर्वत ग्रह नक्षत्र आदि के बीचों बीच या ऊपर नीचे भी रह सकते हैं और अपने रहने के लिए सब प्रकार की सुविधाएं वहां उत्पन्न कर सकते हैं। यह जानना चाहिए कि मृत प्राणी के साथ उसके विचार, स्वभाव, विश्वास और अनुभव भी जाते हैं। घरों में रहने, कपड़े पहनने, भोजन करने आदि की क्रियाएं जीवित मनुष्यों को जीवन भर करनी पड़ती हैं, इसलिए उनके यह विश्वास सुदृढ़ हो जाते हैं। यह बात एक साधारण मनुष्य के विचारों के बाहर की है कि कोई मनुष्य बिना घर, वस्त्र और भोजन के भी रह सकता है। जैसे विश्वासों के कारण सूक्ष्म शरीर और इंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे ही विश्वासों के आधार पर के कारण सूक्ष्म शरीर और इंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। वैसे ही विश्वासों के आधार पर परलोकवासी के लिए ग्रह, नक्षत्र, आहार विहार की भी व्यवस्था हो जाती है। वे समझते हैं कि हम घरों में रहते हैं, कपड़े पहनते हैं और भोजन करते हैं। यह सब पदार्थ उनकी भावना स्वरूप होते हैं। यदि कोई परमहंस सन्यासी निर्जन वन में वस्त्र रहित और कंद मूल फल खाकर निर्वाह करता हो तो उसका परलोक भी वैसा ही होगा। भूत प्रेत किन्हीं विशेष स्थानों पर ठहर जाते हैं, किंतु साधारण क्रम के अनुसार चलने वाले प्राणी स्थान संबंधी बंधन में नहीं बंधते। वे एक स्थान पर रहते हैं, किंतु वह स्थान चाहे जहां हो सकता है। स्त्री और पुरुष का लिंग भेद बना रहता है। विश्वासों के आधार पर भी यह भी निर्भर है। जो पुरुष स्त्री भावना का आचरण करते हैं या जो स्त्रियां पुरुष भाव का हृदयगम करती हैं, वे कुछ काल नपुंसक की दशा में रहकर लिंग परिवर्तन कर लेते हैं और अगला जन्म परिवर्तित भावना के अनुसार होता है। यह अपवाद है। साधारण लिंग परिवर्तन करने की किसी जीव की रुचि नहीं होती। शरीर संबंधी अयोग्यताएं परलोक में हट जाती हैं। वे प्राय तरुण दशा को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह अयोग्यताएं मन की ही नहीं वरन एक शरीर में भी कुछ समय की हैं। इसलिए इन शारीरिक अयोग्यताओं का मन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। परलोक में इच्छा करने पर कोई जीव किन्हीं दूसरे जीवों से मिल भी सकता है। इच्छा होने पर ही वे दूसरे परलोकवासी दिखाई देते हैं और उनसे विचार परिवर्तन करना संभव होता है। यह मिलन 2 चेतनाओं का मिलन होता है। विचारों का आदान प्रदान ही हो सकता है। शरीर कोई किसी का नहीं देखता, क्योंकि परलोकवासी के सूक्ष्म शरीर वास्तव में देखने योग्य नहीं होते। घर, कपड़े, भोजन आदि की हर जीव की अपनी कल्पना होती है। उसका देखना भी दूसरे के लिए कठिन है। स्वर्ग नरक के दुख सुख का दूसरा परिचय पाते हैं।
पर यह नहीं देख सकते कि वह कुंभी पाक नरक में पड़ा हुआ है या रोरव में। स्वर्गवासी आत्माओं के शरीर में एक प्रकार का तेज होता है जिससे उनके सुखी होने का परिचय मिलता है, पर यह जानना कठिन है कि वह हूर गिरमाओं को जन्नत में है या सुरपुरी में, क्योंकि यह सब भी अपनी अपनी स्वतंत्र कल्पनाएं हैं। दृश्य वस्तु इनमें से कुछ भी नहीं। मृत आत्माएं एक दूसरे से कह सुन सकती हैं, पर उनके लिए यह कठिन है कि दुख सुख में भी हिस्सा बांट सके। कुछ आत्माएं अपने पूर्व परिचितों मृतकों के साथ रहना पसंद करती हैं और उनका एक समुदाय बन जाता है। ऐसे समुदाय नीचे लोक में ही होते हैं। उच्च लोकवासी जन्म जन्मांतरों में आकर्षित प्राणियों के साथ अपने संपर्कों को ध्यान करते हुए इन भ्रम बंधनों की व्यर्थता को समझ जाते हैं और मोह जाल से दूर रहते हुए आत्मोन्नति का एकांत प्रयत्न करते हैं। आत्माएं किसी बाड़े में या किसी अन्य शासन के अधिकार में नहीं रहती। जीवों पर उनकी अंतरात्माओं का ही शासन होता है। श्राद्ध करने या स्मारक बनाने का पुण्य फल उनके करने वालों को ही प्राप्त होता है। वह दान पुण्य पर लोकवासी की कुछ विशेष सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि इन उदार कार्यों के करने में अपना कुछ हाथ थोड़े ही है। यह निश्चय है कि पुण्य फल का अदला बदला नहीं हो सकता। जो करता है वही भरता है। फिर भी परलोकवासी जब यह देखता है कि मेरे पूर्व संबंधी मेरे प्रति कृतज्ञता और उपकार के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसे संतोष होता है, और कभी उनके वश की बात हो एवं अवसर पाए तो उस उपकार भाव का किसी अदृश्य प्रकार से बदला चुकाते हैं। अपने प्रियजनों की सहायता के लिए जो कर सकते हैं करते हैं। संबंधियों के रोने पीटने या शोक प्रदर्शन करने से मृतकों को दुख होता है और उनकी शांति में बाधा पड़ती है। इसलिए उचित यह है कि मृतक के साथ मोह बंधन शीघ्र तोड़ लिए जाएं और केवल शांति की उच्च कामना की जाए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।